जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है मस्त चल रही होगी। तो भाइयों, जैसा आपको पता है, आज है 27 जुलाई और दिन संडे, और संडे के दिन होता है RW पर वीकली मॉक टेस्ट। हम तीनों भाई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अब हम फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाते हैं। एनालिसिस क्या, हम भी देखते हैं हमारा स्कोर कहाँ चल रहा है, और हमसे कई अच्छे अच्छे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते हैं, जिससे हमें भी हेल्प मिलती है। तो भाई मैं आज आपको बता दूं, आज का मॉक टेस्ट का लेवल ये बिल्कुल पेपर जैसा था। जो भी पेपर निकले हैं उनके जैसा मॉक टेस्ट का लेवल था। पेपर मॉक जो टेस्ट जो है थोड़ा लेंदी था। अब जो पिछले लास्ट 3 मॉक डाले ना इन्होंने, उस समय बहुत लिया उन्होंने, इसमें भी समय अच्छा खासा लगा होगा बच्चों को। यानी ये मान लो धुरंधर बच्चे की भी बस 10 मिनट पहले ही सबमिट करा होगा, उससे पहले नहीं करा होगा। तो भाई मैं आज आपको बता दूं, आज मेरा जो स्कोर रहा है वो 220 रहा है कट फिट के, और जिसमें से मेरे 27 जीएस में हो गए और 28 हिंदी में। और आज मेरे को रीजनिंग डुबा दिया भाई। रीजनिंग मेरी कभी 45 से कम नहीं आती है, लेकिन आज 40 की हो जाती हैं, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती हैं भाई। और मैथ में समलम वाला वो था, उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है 1/2 A+B × H, वो मैं लगा नहीं पाया भाई। और एक मेरा जो 21वां वाला सवाल था, वो 3 संतरे 2 ऑरेंज वाला, वो अलग गलत हो गया भाई। और भाई मैंने जब रीजनिंग देखी अपनी, तो भाई उसमें ऐसी सिली मिस्टेक थी जो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। और भाई यही सिली मिस्टेक आपको पेपर से बाहर फेंक देती हैं। तो ओवरऑल भाई मेरा आज 220 स्कोर रहा। अब बताएंगे अपने कौशिंदर भाई इनका क्या रहा। हेलो भाइयों, जैसे कि आज संदीप ने बताया, आज का लेवल पिछले 3 मॉक से अब लेवल सही आ रहा है, और जैसा पेपर आता है बिल्कुल सेम वैसा ही आ रहा है। और आज वाकई में ही सिली मिस्टेक बहुत हुई है, मेरे से भी काफ़ी सिली मिस्टेक हुई हैं, और कुछ ऐप में भी इनके दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि 2 से 3 बार सबमिट हो जाता है, फिर अपना आप ही उसमें 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगती होंगी सबको। तो आज मैं बता दूं, आज का जो है, आज भाई लेवल मैं कहता हूँ पेपर जैसा सेम आता है वैसे ही लेवल है। और आज का जो जिस विषय में बताता हूँ, आज कितना कितना स्कोर आपका होना चाहिए था। और भाई आज रीजनिंग भी ठीक ठाक लेवल की थी, लेंथी रीजनिंग थी, ये नहीं कि हल्की रीजनिंग थी। आज रीजनिंग में भी सबके 2 से 3 क्वेश्चन कम हुए होंगे 100%। तो आज का मैं बता दूं, रीजनिंग में आपके 40 से 42 आज होने चाहिए थे। और आज भाई जीएस देखो, जीएस थोड़ी हल्की थी पिछली बार से। इस बार जीएस में सबके 2 से 3 क्वेश्चन बढ़े ही होंगे, कम किसी का नहीं होने का। तो आज जीएस में बता दूं आपको, आज 22 से 25 के बीच में आपकी जीएस होनी ही चाहिए थी। और हिंदी भी आज देखा जाए तो इतनी पिछले मुझसे टेस्ट है मुझे आज हल्की लगी, क्योंकि पिछली बार मेरे हिंदी में 25 ही क्वेश्चन थे और इस बार मेरे 30 हैं। तो भाई मैं तो मानूंगा कि 4-5 क्वेश्चन पिछली बार से हल्की है। और आज हिंदी में आपके 27 से 30 के बीच होने ही चाहिए थे। और रही मैथ की बात, भाई मैथ तो आज ठीक ठाक लेवल का दे रखा था, क्योंकि आज मुझे भी मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, जबकि मुझे इतनी मैथ में दिक्कत आती नहीं है। और आज मैथ में बताऊँ आपको 18 से 20 के बीच में आपके होने चाहिए थे। और ओवरऑल जो मैं बात करूं भाई, आज जनरल के हिसाब से जिसके 105 क्वेश्चन है ना भाई, वो 100% सेलेक्ट है। और भाई जिसके 180, 185, 190 आ रहे हैं ना, वो घबराए नहीं, क्योंकि वे भी कंपटीशन की दौड़ में पूरे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है और वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं है। तो भाई जब आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आपको 180 से 220 बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आज अगर 180-85 वाले भी हैं, वो मेहनत करो और आराम से 220-225 तक आप आराम से पहुँच जाओगे। और भाई आज मेरा जो स्कोर है 222.5 है। और अब मनोज बताएंगे भाई आज इनका कितना स्कोर है। हेलो दोस्तों, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, जो चल रही होगी। मैं बताऊं, आज के मॉक टेस्ट में मुझे मेरा जो हिंदी मेरा स्कोर डाउन गया हिंदी में। वैसा कि हिंदी हार्ड तो नहीं थी, पर इसमें मेरा इतने जो कम से कम 8-7 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, इसमें मुझे आज हिंदी हार्ड लगी। मेरा स्कोर इसमें डाउन गया है। मैंने 144 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, टोटल 119 क्वेश्चन मेरे सही हुए और 25 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। 25 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट वाइज जो बताता हूँ मैं, जैसे 25 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही हुए और 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 37 क्वेश्चन करे थे मैंने जीएस में,
और हिंदी मैंने पूरे करे 37, उसमें मेरे 28 क्वेश्चन आज हिंदी में सही हुए और 9 क्वेश्चन उसमें मेरे गलत हो गए हिंदी में। और रीजनिंग में मैंने 47 क्वेश्चन करे, उसमें से मेरे 44 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए रीजनिंग में। और मैथ में मैंने 23 क्वेश्चन करे, उसमें से मेरे 22 क्वेश्चन मैथ में सही हुए, 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओवरऑल जो मेरा स्कोर है वह 225.5 और मार्क्स है मेरे आज के मॉक टेस्ट में। और जो हिंदी हार्ड लगी आज, मैंने जैसे बताया कि जैसे 7-8 टेस्ट दिए हैं, इसके मुकाबले आज हिंदी में जो हार्ड लगी। और लगभग इसमें और भाई बताएंगे। भाई एक चीज़ मैं भूल गया था लड़कियों का, मैं बता दूं भाई, 190 वाली लड़की जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आज 190 आ रहे हैं आपके तो आप 100% सिलेक्शन के दावेदार हो। और ये ना सोचें कि लड़की के 190 वाली सेलेक्ट होगी, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी जिसके 160, 155, 170 के बीच में आ रहे हैं ना, वो भी 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी है, कम से कम 2 से ढाई महीने। अगर वैकेंसी भी आ जाए, कम से कम ये मान के चलो 2 महीने का समय तो मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो। तो जो आप इस टाइम 170, 165 के आसपास भी हैं, वो अपने आप को पीछे ना समझे, वो सब सेलेक्ट होने की दावेदार हैं। और एक बात कहूँगा भाई, टेस्ट देना आसान बात नहीं होती है, इसका एनालाइज बहुत ज़रूरी होता है। जितना कम से कम एनालाइज करोगे तुम, कम से कम 1.5-2 घंटे लगाओगे इसे एनालाइज करने में, उतना तुम्हारी बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। ऐसा करके देखो, कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट लगातार करके देखो ऐसे, और इसका एनालाइज करो कम से कम, तो आपका स्कोर बेहतरीन हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। भाई जैसा कि इन दोनों भाइयों ने बताया है कि लड़कियों का ही बताया हुआ गोलू भाई ने, तो मैं आपको बता दूं, जर्नल में कम से कम आप जो लड़का अच्छा स्टूडेंट है ना भाई, वो इस दौर में आगे 100 से कम नहीं रहना चाहिए, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी भाई। और 100 क्या 105 से उसका कम नहीं आना चाहिए, यानी 210 से उसके हर मौके में ऊपर रहने चाहिए। कि भाई पता आपको, इसका उत्तर प्रदेश राज्य है यो, एक तो इसमें बाहर के राज्य के लड़के ही फॉर्म डालते हैं, और कंपटीशन का कोई लेवल ही नहीं है भाई। SSCGD में देख रहे होंगे आप, बेअंत मतलब जिसके कोई अंत ही ना हो वाला कंपटीशन हो रहा है अभी इस राज्य में। और भाई मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ आज, तो आप 105 जनरल बॉयज़ की मान सकते हो, 5-5 कम करके OBC ऐसे सब में 5 कम कर लो। और स्पेशल तौर पे मैं गर्ल्स की बात करूँ ना भाई, तो जो अच्छी गर्ल्स है ना पढ़ने में भाई, वो 100 क्वेश्चन, अगर वो 95-100 क्वेश्चन के बीच कर रही हैं, तो हमारी सिस्टर वे सभी सिलेक्ट होने की प्रबल दावेदार हैं। और भाई मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में अब के पहले जो वैकेंसी है वो होम गार्ड की आएगी, फिर उसके बाद UPSI की आएगी। धन्यवाद।